नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरे विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। लगभग सारे देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। जैसे आप अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो रसिया का, अपना ईरान का और इजराइल का चल रहा है। साथ में अमेरिका भी उसी में इन्वॉल्व है। उसके बाद में फिर रसिया और यूक्रेन का चल रहा है। इधर अपना जो है पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ना चालू कर दिया है। तो ऐसे, और ईरान जो है बाकी अपने अमेरिका को जितने देश सपोर्ट करते हैं, जितने अमेरिका के करीबी देश हैं, उन पे हमला कर ही रहा है। तो लगभग लगभग पूरे विश्व में सब देशों पे अफरा तफरी मची हुई है। सब जगह पे जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जो है लोग पैनिक हो रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा वो भी नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि ईरान जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है, और मजबूती के साथ लड़ने के साथ साथ में वो अभी तक हार मानने के बारे में सोचा भी नहीं है। वो हार मानेगा भी नहीं, क्योंकि ईरान के पास में जो है बहुत ही मजबूत बल है, दल है, और वहाँ पे बहुत सारे जो है काम करने वाले, जैसे साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बनाते हैं कि गोला बारूद ये सब चीज़ों को बनाते हैं, जिसका निर्माण करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी संख्या में लोग काम करने वाले हैं। वो दिन में हजार हजार 500-500 पीसेस जो है अपने बारूद, बम, ये सब चीज़ें जो मिसाइल जो बनती है सबको तैयार करता है, और तैयार करके रेडी करता है लड़ाई करने के लिए। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत जो है, अपना देश जो है, ये थोड़ा मुश्किल में पड़ गया है। क्योंकि जहाँ से अपने ईंधन आता है, जहाँ से अपने डीजल, पेट्रोल, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, ये सब चीज़ें जहाँ से आती हैं, वो देश लड़ने में फंसा हुआ है। और उस देश के पीछे जो है तमाम लोग लगे हुए हैं, और वहाँ से सप्लाई सही से निकल नहीं पा रही है। जैसा कि अभी जल्दी सुनने को मिला है कि होमुर्ज जो स्टेट है, होमुर्ज स्टेट जो है, वहाँ पे भी अमेरिका ने जो है अपना कुछ मिसाइलें दाग दी हैं। तो ऐसे में जो है वहाँ से जो निकल रहे हैं, और ईरान जो है किसी को निकलने नहीं दे रहा वहाँ से। हालांकि ईरान ने भारत को तो खुली छूट दी हुई है कि आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में और इसमें डर ये रहता है कि भाई चलो, ईरान ने छूट दिया है, दूसरा कोई देश उस पर मार सकता है, मिसाइल मार देगा तो नुकसान हो जाएगा अपना। तो ये भी एक मामला फंसा हुआ है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? और युद्ध अगर रुक जाता तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होने के एक बार चांसेस हैं, लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं। युद्ध भी रुकने का कोई अंदेशा दिख भी नहीं रहा कि रुक जाएगा। इस तरह से जो है अगर चलता रहा तो आगे चलकर अभी आने वाले दिन में और परेशानी बढ़ जाएगी। अभी तो फिलहाल के लिए गैस सिलेंडर के लिए ही मारामारी चल रही है। हमें लग रहा है 10 दिन के अंदर अंदर डीजल और पेट्रोल के लिए भी दिक्कत होने चालू हो जाएगी। तो ऐसे में भारत जो तो कोशिश तो कर रहा है कि पूरी तरह से सारी चीज़ें नॉर्मल रूप से चले, किसी को कोई कोई दिक्कत ना आए, सब चीज़ें सही से चलें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब चीज़ें बाहर से आनी बंद हो जाएंगी, सामान आ नहीं पाएगा, और खपत उतना ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने भारत में कोई चीज़ पैदा होती है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। जैसे अभी खाली गैस का ही चल रहा है, वो भी बहुत दिक्कत नहीं चल रहा है, बस लोग यहाँ पर जो लोगों को पैनिक करके रखे हुए हैं। मीडिया इसमें सबसे बड़ा हाथ है मीडिया का। मीडिया रोज डेली कुछ ना कुछ नई बातें बताती रहती है, तो लोग उस तरह से पैनिक हो रहे हैं। उसी के साथ साथ जो गैस सिलेंडर के गैस गोदाम है, या फिर जहाँ पे जिसके पास लाइसेंस है, उन लोगों को भी थोड़ा सा जो है ये बरतना चाहिए कि जो है लोगों को भीड़ भाड़ ना लगाएं, और सही टाइम से सबको सप्लाई दें। जो उनके पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, तो उनका जो है सब कुछ अपना ब्यौरा ले लें, ब्यौरा लेके उनको गैस पहुंचाने का, उनको बुला के देने का प्रक्रिया करनी चाहिए। तो ये लोग थोड़ा सा अगर साथ देंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा रुक सकती हैं। और साथ में
आम पब्लिक को भी समझना होगा कि जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं तो अपने आसपास के जो गैस के एजेंसीज हैं, जहाँ पे चीज़ें हैं, जहाँ से आपको मिलती हैं, वहाँ पे पहले से बुकिंग वगैरह करवा के रखें और पता करते रहें, वहाँ पर भीड़ भाड़ ना लगे और धीरे धीरे अपना जो है सामान जो है इकट्ठा कर लिया जाए और अपना राशन पानी ये सब चीज़ों को जो है व्यवस्थित रखा जाए, ताकि जो है कि कभी ऐसा हो 10-5 दिन के लिए कुछ अगर ऊपर नीचे होता भी है तो इसमें ऐसा ना हो कि तुरंत अफरा तफरी मच जाए। बैकअप लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि देश थोड़ा बहुत मुश्किल में है, क्योंकि चीज़ें जो बाहर से नहीं आ पा रही हैं इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होगी या हो सकती है। अभी तो नहीं हो रही है, अभी सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है और ऊपर वाले से यही दुआ किया जाएगा कि सब कुछ ऐसे नॉर्मल चलता रहे। जो देश लड़ रहे हैं लड़ते रहें, अपना युद्ध बंद करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन अपना यहाँ पर सब कुछ सही चलना चाहिए। अपने किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है। अपने देश भारत देश अपना जो है बहुत ही स्वतंत्र देश है और हम लोग किसी के साथ में कुछ ऐसा मन मुटाव रखते नहीं हैं। किसी को कोई हम लोगों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो जो लोग प्रॉब्लम में हम लोगों को डालना चाहते हैं लेकिन हम लोग प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते हैं, हम लोग को आना भी नहीं है। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हम लोगों को अपने काम से मतलब है और हम लोग का सब कुछ सही चल रहा है, अपने देश में सब कुछ सही चल रहा है, हम लोग को यही चाहिए। तो इसमें जो है ऐसा करें, जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाएगा, बहुत दिन नहीं लगेगा। कितना दिन कोई लड़ेगा ही, लड़ेगा भी तो कितना दिन लड़ेगा, क्योंकि जब सब लोग लड़ ही रहे हैं तो रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन ये न्यूज़ कब तक आएगी कि लोग समझौता करेंगे आपस में, कब तक क्या करेंगे? अभी तब तक नहीं होगा जब तक एक दूसरे में कहीं लड़ने की क्षमता कम नहीं होगा, क्योंकि जब तक लड़ने की क्षमता बराबर है तब तक तो नहीं होगा। फिलहाल देखो ऊपर वाले की कोई मेहरबानी हो जाए, युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए, और हम लोग चाहते हैं युद्ध ख़त्म हो जाए। ये सब करके कोई मतलब है नहीं, इससे जो है नुकसान ही होना है और सबका नुकसान होगा। कोई एक आदमी का नहीं, कोई एक देश का नहीं, जो लड़ रहा उसी का नहीं, जो नहीं लड़ रहा उसका भी नुकसान होगा और जो नहीं लड़ रहा उसका भी नुकसान होगा और बाकी लोगों का भी नुकसान होगा, क्योंकि जो है सबके लिए चीज़ें महंगी होंगी, सबके लिए जो है कुछ ना कुछ सबको इफेक्ट डालेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करते हैं कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना व्यवस्था बना के रखें, थोड़ा पैनिक ना हो और चीज़ों को जो है समझें और उसी हिसाब से भी अपने आप को मेंटेन रखें। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब कुछ सही चलेगा। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, वो लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इन सब चीज़ों में, सब चीज़ों की व्यवस्था बराबर करवा रहे हैं। तो होगी नहीं कोई चीज़, लेकिन फिर भी अपना एक मानसिक वो होता है, दबाव होता है सबके ऊपर कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, इसलिए तैयारी। लेकिन तैयारी थोड़ा बहुत बना के रखना चाहिए, सबको बना के रखना चाहिए, तो वो चीज़ रखें। गुड नाइट, जय हिंद।